खुश रहिए कहानियों की श्रृंखला में। मैं एक नई कहानी के साथ आपके समकक्ष हाजिर हूँ। आप सभी को नमस्ते और मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि इस कहानी का शीर्षक ऐसा है जो हमारे जीवन में दिन रात चलता है, रिमेनिंग बिजी। वो शख्स अपने ऑफिस से लौटा था, लेकिन वो बहुत उदास था। वो उदास इसलिए था क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी। वो परेशान भी था, लेकिन वो अपनी परेशानी किसी से बताना नहीं चाहता था। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी समझ गई थी कि उसकी नौकरी जा चुकी है, लेकिन वो भी उसको परेशान नहीं करना चाह रही थी। हुआ ये कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। वो अननोन नंबर था, इसलिए उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। दोबारा फ़ोन की घंटी बजी, उसने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई कि ये एक पेंशन प्लान है सर, आप ये पेंशन प्लान ले लीजिए। इधर वाला जो बंदा था वो भड़क गया। उसने कहा, मुझे बार बार फ़ोन मत किया करिए, मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिज़ी हूँ। उसने फ़ोन काट दिया। उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो और तुम बार बार लोगों को ये क्यों कहते हो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ। उसने कहा, देखो ये जो बिज़ी शब्द है ना, ये डिफेंस है, सुरक्षा है, ये कवच कुंडल है, ये हमें बचाता है इस भागती दौड़ते शहर में। मैं अगर उससे ये कहता कि मैं बिज़ी नहीं हूँ तो वो समझता मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और तुमने देखा है, मैं तुम्हारे लिए बिज़ी नहीं होता, बच्चों के लिए बिज़ी नहीं होता, माता पिता के लिए बिज़ी नहीं होता, अपने शुभचिंतकों के लिए बिज़ी नहीं होता, और वो किसी के लिए बिज़ी नहीं होता जिनको मेरी ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, ये बिज़ी से बात बहुत बनती है। एक मैसेज आया उसके फ़ोन में जिसमें लिखा हुआ था कि आप सुबह सुबह सैर करें, दौड़ें, भागें तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो सुबह में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि तुम वॉकिंग पे क्यों नहीं जाते। वो नींद ही में था, लेकिन उसने कहा, आई एम बिज़ी। वाइफ मुस्कुराई, बोली कि तुम अब नींद में भी बिज़ी बिज़ी बोलते हो। बोला, नहीं जाना मुझे वॉक, मैं हूँ बिज़ी। बस थोड़ा वो परेशान तो था ही, क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, देखो बार बार अपने आप को बिज़ी कहते रहना कहीं तुम्हें मुसीबत में तो नहीं डाल रहा। तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, खासकर वो काम जो तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है। उसने अपनी पत्नी की बात मानी, वो वॉकिंग पे चला गया, वो बहुत खुश था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, वो बंदा बार बार मुझे फ़ोन करता है पेंशन प्लान के लिए, उसका नंबर कहाँ पे है। तो उसकी वाइफ ने स्क्रॉल किया फ़ोन को, तो उन्हें नंबर मिला। उसने कहा, तुम इस पे फ़ोन करो। उसने वापस उस नंबर पे फ़ोन किया। उधर से आवाज़ आई, ऑल द लाइन्स इन दिस रूट आर बिज़ी, प्लीज़ डायल आफ्टर सम टाइम। जी हाँ, बिज़ी यूनिवर्सल हो चुका था। कई बार जिस शब्द का प्रयोग, कई बार जिस चीज़ को आप अपने लिए समझते हैं, वो कोई और भी अपने लिए रख लेता है। तो बिज़ी चारों तरफ सबकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका था। कई बार वो लोगों को दुख से बचाता था, कई बार लोगों को वो व्यस्त रखता था। तो आप भी बिज़ी रहिए, खूब बिज़ी रहिए अपनी ज़िंदगी में, पर उन लोगों के लिए हमेशा समय रखिए जो आपको ढूंढते हैं, जो आपको चाहते हैं और जिनको आपकी ज़रूरत है। मिलेंगे फिर हम एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार में खुशियाँ बांटिए और खुश भी रहा करिए। नमस्ते, जय हिंद।